कहानी का नाम नानी की रजाई। सर्दियों की वह रात थी जब पूरा गांव कोहरे की चादर में लिपटा था। ठंडी हवाओं के बीच घर के पुराने कमरे में बैठी नानी अपने कांपते हाथों से उन्हीं रजाई सी रही थीं। बाहर ठिठुरता मौसम था, पर नानी की गोद में वही गर्माहट थी जो बचपन में हमें दुनिया की सबसे सुरक्षित जगह लगती थी। मैं 22 साल बाद गांव लौटा था। शहर की भीड़, भागदौड़ और नौकरी की थकान से भरा हुआ। मोबाइल की घंटियों और मीटिंग्स के शोर से दूर मैं अब फिर से वही नानी का घर देख रहा था, जिसकी दीवारें अब भी वैसी ही थीं, बस थोड़ा झुक गई थीं, जैसे नानी की कमर। नानी ने मुझे देखा, मुस्कुराई और धीरे से कहा, "आ गया मेरा राजा बेटा, ठंड तो नहीं लग रही?" उनका यही एक वाक्य मेरी आंखें नम कर गया। इतने बरसों बाद भी उन्होंने मुझे वैसा ही चाहा, जैसे मैं 6 साल का बच्चा हूँ। रात को खाना खाने के बाद नानी ने मुझे अपनी वही पुरानी रजाई ओढ़ा दी, जो कभी मेरे लिए सबसे प्यारा किला हुआ करती थी। उसके भीतर उनकी चूड़ी की खनक, इमली की खुशबू और हंसी की गूंज आज भी छिपी हुई थी। मैंने पूछा, "नानी, आप आज भी यही रजाई क्यों सीती हैं? अब तो बाजार में नए डिजाइन आ गए हैं।" नानी मुस्कुराई, आंखों में धूप सी चमक आई। बोलीं, "बाजार की रजाई शरीर को गर्म करती है बेटा, लेकिन अपने हाथों से सी रजाई दिल को गर्म करती है। इसमें वो धागे हैं जो रिश्तों को बांधते हैं। जब तू शहर में रोता था ना, मैं हर रात ये रजाई सीती थी, जैसे हर टांका कह रहा हो, मेरे बच्चे को मेरी गर्माहट मिले, भले मैं पास न रहूं।" मैं चुप हो गया। नानी की बातों ने मेरे भीतर की सारी परतें खोल दी थीं। उसी रात मैं नानी की गोद में सिर रखकर सो गया। ठंडी हवाओं के बीच उस रजाई में नानी की ममता, उनका सब्र और उनका एहसास लिपटा हुआ था। नींद में जाने से पहले मैंने बस एक दुआ मांगी, "हे ईश्वर, मेरी ना"